रिपीट कर लेंगे। बौद्ध धर्म। आज का अपना टॉपिक है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? क्या यूं कह सकते हो कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई बातें क्या है बौद्ध धर्म में? जैसे कई धर्म ऐसे हैं जिसमें कई गुरु हैं, जैसे जैन धर्म में, जैन धर्म में 24 गुरु हैं, तो वो सबके बारे में बातें। सिख धर्म में 10 गुरु हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में एक ही है, कौन? महात्मा। हालांकि बौद्ध धर्म में आगे हुए हैं, लेकिन बौद्ध धर्म एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, महात्मा बुद्ध से। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? महात्मा बुद्ध। बचपन का नाम सिद्धार्थ। अब जो बात है वो पहले सिद्धार्थ के बारे में, खुद बाद में बढ़ेगा। सिद्धार्थ जन्म कब हुआ सिद्धार्थ का? 563 ईसा पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट। कास्ट नहीं, क्राइस्ट, मतलब ईसा से पहले। और जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। पिता राजा सुधोधन। राजा सुधोधन। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन एक आया भी है कि ये क्या है? सांख्य कुल के मुखिया। एक बार राजस्थान ऐसा ही के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, है ना, कि जो महात्मा बुद्ध है वो कौन से कुल के हैं? शाक्य कुल के। तो ये जो शाक्य कुल वाली बात है ना, महावीर स्वामी भी पूछी जाती है ना, तो उसमें भी इसके पिता क्या क्या लिखा होता है वो कौन से कुल के हैं, और इसमें भी इसके पिता क्या क्या लिखा होता है कि वो कौन से कुल के हैं। तो याद रखना, महात्मा बुद्ध कौन से कुल के हैं? शाक्य कुल के। माता माता महामाया। माता कौन है? अब देखो माताओं से जुड़े हुए जो पिता राजा सुधोधन, माता महामाया। पत्नी, हाँ, महामाया की मृत्यु हो गई किसके बाद में? बुद्ध के जन्म। जब बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7 दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका लालन पालन किसने किया? गौतमी प्रजापति। पत्नी को यशोधरा, और पुत्र, ठीक है। ये तो इसका बचपन या जीवन क्या है? परिचय। बुद्ध का जीवन परिचय, जब बचपन का नाम, जन्म विशेष याद रखना है। जन्म जन्म दो लोगों के विशेष याद रखने हैं, महावीर स्वामी का और महात्मा बुद्ध का। कब हुआ और कब मृत्यु, दोनों का विशेष पता होना चाहिए। लुम्बिनी नेपाल में कपिल वस्तु। यहाँ पर क्या हुआ? जन्म हुआ। राजा है पिता सुधोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। एक बार जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ ने बुद्ध नहीं बनाया, सिद्धार्थ भ्रमण के लिए निकला, और उसने कितनी घटनाएं देखी? कौन कौन सी? सबसे पहले उसने देखा वो दिया फिर बूढ़ा आदमी जो बीमार था, है ना, क्या था? बीमार था। दूसरा, फिर वो आगे देखा एक आदमी तो क्या था? बीमार। फिर उसने देखा कि एक यादाली थी, और अंत में उसने किसको देखा? सन्यासी। वो बड़ा कुछ था, और सन्यासी को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने क्या करने की सोची? ज्ञान करने की सोची। और अंततः 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को क्या कर दिया? ग्रह त्याग कर दिया। क्या कर दिया? इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? निष्क्रमण शब्द का मतलब ही त्याग नहीं होता है। निष्क्रमण शब्द का मतलब ही क्या होता है? मतलब घर छोड़ना। हमारे हिंदू धर्म के संस्कार में भी होता है निष्क्रमण संस्कार, इसलिए निष्क्रमण घर छोड़ना होता है। वैशाख पूर्णिमा घर छोड़ दिया। फिर गया, गया वर्तमान में कहाँ पर है? गया के निकट निरंजना एक नदी है। निरंजना नदी के किनारे क्या करना शुरू किया उन्होंने? 6 वर्ष की तपस्या के बाद, जब वो कितने साल के हो चुके हैं? 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें आत्म ज्ञान प्राप्त। क्या प्राप्त हुआ? आत्मा से ज्ञान, मतलब तपस्या से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है ना। तपस्या करने से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, पर तपस्या के लिए तपस्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, अरे तपस्या करनी चाहिए। तो निरंजना के किनारे इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। 6 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्ति के साथ ही सिद्धार्थ क्या बन गए? महात्मा बुद्ध। तो बुद्ध जो है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या बना है? बुद्ध। यह जगह बोध गया कहलाई, बाद में बोध गया कहलाई, और जिस पेड़ के नीचे वो तपस्या करते थे वो बोधि। यहाँ तक पढ़ गया, यहाँ तक पढ़ा था ना। अब महात्मा बुद्ध जब
पहले उन्होंने सबसे पहला उपदेश तो कहां पर दिया, सारनाथ में, जबकि सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, अरे सर्वाधिक कर दिया श्रावस्ती में, जो कौन से जनपद की राजधानी थी, श्रावस्ती जो किस जनपद की राजधानी है, ध्यान ध्यान से देख लेना भाई, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ एक मिनट, चलो ज्ञान पहला उपदेश दे दिया, पहला उपदेश तो क्या कहा था अपन ने, धर्म चक्र परिवर्तन, क्या नाम दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अब देखो महात्मा बुद्ध समय जीवित थे, जब क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब होती है, मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व, कहाँ होती है, कुशीनरा, कहाँ पर है, देवरिया यूपी में है ना। यहाँ पर बुद्ध की क्या होती है, या बुद्ध को क्या प्राप्त होता है, मृत्यु को क्या नाम दिया गया है, मरने को क्या कहते हैं, निर्वाण प्राप्त होना, क्या कहते हैं, किस, निर्वाण प्राप्त होना, है ना, निर्वाण प्राप्त होना। तो बुद्ध को क्या हुआ है, निर्वाण, इसलिए इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण, क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु या फिर उन्हें क्या प्राप्त हुआ है, निर्वाण प्राप्त हुआ है, क्या विकास, निर्वाण नहीं, निर्वाण प्राप्त हुआ, कहां पर, देवरिया। अब जब बुद्ध जीवित थे तो किस राजा के समकालीन थे, तो उसमें राजा है, कौन है, बिंबिसार, कौन से वंश का राजा है, कौन से वंश का राजा है, किसका बेटा है, देखो बेटा नहीं, इसके बारे में इसलिए है कि इसने अपना एक वेद भेजा था, क्या भेजा था, जिसका नाम क्या था, किसकी सेवा करने के लिए, बुद्ध की सेवा करने के लिए, किसकी सेवा करने के लिए, किसकी सेवा करने के लिए, सचिन है, बुद्ध की सेवा। तो वेद का नाम क्या है, जीवन। अब देखो जब बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय तक राजा बन चुका है बिंबिसार का बेटा, जो बिंबिसार को मारकर राजा बनता है, बेटे का नाम है अजात, किस वंश का है, भारत के इतिहास में पहला पितृहत्या राजा कौन है, पितृहत्या का मतलब जो पिता को मारकर क्या बनाया, जो पिता को मारकर राजा बनता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पितृहत्या, जो पिता को मार, तो इतिहास में पहला राजा है जो अजातशत्रु अपने पिता को मारकर राजा बना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस वंश में जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने सबने ही राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या की है, या अपने पिता को मारकर ही सारे क्या बने, राजा बने, इसलिए ये पूरा वंश क्या हो गया, पितृहत्या वंश। इतिहास में कौन सा वंश है जिसे पितृहत्या वंश कहते हैं, ये राजा तो है ही है, इस वंश के जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे क्या हैं, जितने भी राजा हुए ना वो सारे अपने पिता को मारकर राजा बने, तो क्या हो गया, पितृहत्या पूरा वंश की तरह, नहीं भाई उसको मार, वंश तो शुरू यहीं से हुआ है। अब अजातशत्रु जब राजा बना उस समय महात्मा बुद्ध की क्या हुई, तो उसने पहली इस वर्ष क्या करवाई, पहली बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति का मतलब है कि बौद्ध धर्म में प्रमुख 4 बड़े बड़े महासम्मेलन हुए धर्म से जुड़े हुए, 4 सम्मेलन, इन चारों सम्मेलनों को क्या नाम दिया गया है, 4 बौद्ध संगीति नाम दिया गया। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बौद्ध संगीति के बारे में आपको विशेष पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध संगीत है, मुझे महात्मा बुद्ध का बेटा उनके नाम है, बौद्ध संगीत कब कब हुई, किस किसने करवाई, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बौद्ध संगीत एक बार लिखवा देते इसको करके फिर आपने पूरी बात बता देते। 4 बौद्ध संगीत, देखो इसके लिए टेबल बनानी है, यहाँ पर कर्म, यहाँ पर कब हुई थी बौद्ध संगीत है ना, यहाँ पर तो तिथि आ गई ना, तिथि स्थान, यहाँ पर देश और यहाँ पर राजा, उस शासक का वंश उसके कोष्टक में लिख देंगे तो राजा किस वंश का हुआ,
जैसे अभी अजातशत्रु की बात की तो अजातशत्रु कौन से वंश का है? हरियर वंश का। राजाओं के चार जो राजा उनके वंश उनके कौन है? ये एक टेबल बनानी है, उसमें चार वंश। पढ़ना या पहली कौन सी बोल सकती थी? पहली। उसी वर्ष जब महात्मा बुद्ध की क्या हुई? मृत्यु। कब हुई रे महात्मा बुद्ध की मृत्यु? 483 483। स्थान कौन सा है? राजगृह, जो मगध की राजधानी थी। अब जब जनपद पढ़ते हैं तो उसमें जो जनपद है ना मगध जनपद, उसकी राजधानी क्या है? राजगृह है, है ना। राजगृह में हुई। अध्यक्ष कौन था इसका? कौन है? महाकश्यप। और किसने करवाई? राजा अजातशत्रु। पहला बौद्ध सम्मेलन कौन से वंश का है? राजा अजातशत्रु हरियर है। पहली बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध को जिस वर्ष निर्वाण प्राप्त हुआ? हाँ तो अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन से वंश का है? हरियर वंश। अजातशत्रु कौन से वंश का है? हरियर वंश। दूसरी बौद्ध संगीति बताओ देंगे। पूरे 100 साल बाद में 100 साल बाद में 383 583 383, क्योंकि सब वो क्या चलती है? उल्टी करती हुई चलती है। तो बिल्कुल 100 साल बाद में 383 साल कहाँ हुई? अरे कहाँ हुई? कहाँ पर हुई? वैशाली। सही है ना। दूसरी 383 ईसा पूर्व वैशाली। अध्यक्षता किसने की थी? सभागामी। किसने? सभागामी। और किस राजा ने करवाई या किस राजा के समय हुई? बताओ देखिए, कभी नाम सुना है राजा का? तालासोक का। मतलब एक वंश हुआ है शिशुनाग वंश, सुना है क्या? जिन बच्चों की हिस्ट्री रही है उनको पता होगा, है कि नहीं? नीतीश के तो रही नहीं, इसलिए मोबाइल चला रहा है मोबाइल। तो शिशुनाग के नाम से एक वंश है। शिशुनाग इनको संस्थापक हुए। इतिहास में शिशुनाग वंश के नाम से वंश हुआ है जिसका संस्थापक शिशुनाग ही है। वंशों के नाम उस वंश का सबसे प्रतापी महत्वपूर्ण राजा है ना, वो कौन है? तालासोक है। कौन से वंश का? शिशुनाग वंश है। और इस वंश के राजा कालासोक ने एक संधि करवाई। कौन से साल में? 383 साल। याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तीसरी बौद्ध संधि। तीसरी बौद्ध संधि थी। देखो इतिहास में जिन राजाओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बाद में कालांतर में वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने या इन्होंने बौद्ध धर्म को माना, उनमें सबसे प्रमुख राजाओं में किसका नाम आता है? सम्राट अशोक का नाम। तो जो अशोक का नाम आता है, तो अशोक ने तीसरी क्या करवाई? बौद्ध संधि। कब? 251 ईसा पूर्व। कई जगह इसका नाम 55 भी मिलता है ना, 255 या 51। कहां पर? पाटलिपुत्र। कहां पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां पर है? जो वर्तमान पटना है। वर्तमान का पटना जो है ना, पटना क्या है? पटना। हाँ करण, पीछे क्या नाम? करणगिर। हाँ पटना कहां पर है? किस नदी के किनारे? देखा, शाबाश। बता, पटना किसकी राजधानी है? अरे काम पड़ा को बाद में। अरे एग्जाम हुई है, ठीक है तो किस तरह बता भाई। पटना कौन सी नदी के किनारे? अरे पाटलिपुत्र नहीं, पटना के जाए नदी पूछ रहे हो तो। मैं पूछ रहा हूँ कि पटना कौन सी नदी के किनारे बसी है? आप वही खड़े हो, बता दो पटना कौन सी नदी के किनारे? नहीं बोल रहे हो भाई। हाँ भाई खड़े हो जाओ।
शरावती कठे कड़े बाबा शरावती नदी लाइन बेस की चाल नहीं था शरावती कर्नाटक में बहती है पटना कर्नाटक में है क्या तो फिर अरे पटना गंगा के किनारे बसा हुआ शहर बताओ बैठो पाटलिपुत्र जिसे उज्जैन में बसाया देखो यह एक राजा का नाम है क्या किसका बेटा था वो बिंबिसार बिंबिसार ने मार के अजातशत्रु राजा बन गया अजातशत्रु को मारकर उसका बेटा उज्जैन राजा बनता है कौन है उज्जैन और पाटलिपुत्र किसने बसाया था उज्जैन ने बसाया पाटलिपुत्र उज्जैन ने बसाया था वो वही पाटलिपुत्र है जो वर्तमान का पटना है और वो वर्तमान बिहार की राजधानी है तो पाटलिपुत्र में होती है तीसरी बौद्ध संगीत इसका अध्यक्ष है नाम आता है मोगली मोगली पुत्र इस नाम क्या है मोगली पुत्र इस मोगली वाली एक फिल्म है ना कौन सी किसने लिखी थी अलग जो मोगली वाली फिल्म है ना वो एक किताब है उस पर फिर वो फिल्म बनी हुई है तो किताब किसने लिखी थी द जंगल बुक कौन बनेगा करोड़पति बताओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ द जंगल बुक किसने लिखी जबकि फिल्म तो देखी नहीं सर पता द जंगल बुक रूडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई किताब है किसकी रूडयार्ड किपलिंग नहीं सुना कभी नहीं तो वो तो फिल्म में मोगली होता ना तो मोगली पुत्र इसका देशकार करवाई किसने अशोक ने अब बोलेगा नहीं किसने कोई भी विकास बताएगा विकास अशोक में वंश को रहा हो हाँ नीतीश और ये अरे बोरी वंश का संस्थापक तो कौन हो चंद्रगुप्त मौर्य देखो बेटो बिंदुसार कौन हो बिंदुसार का बेटा है कौन से वंश का राजा है मौर्य वंश का और चौथी बौद्ध संगीति कब प्रथम शताब्दी में मतलब ये प्रथम शताब्दी 1870 ईस्वी के आसपास जब कनिष्क राजा था ना कावी कुंडलवन कहां पर जम्मू कश्मीर में है कुंडलवन कहां पर है जम्मू कश्मीर में कुंडलग्राम तो जम्मू कश्मीर में नहीं कुंडलग्राम तो उत्तर प्रदेश में है और कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है कुंडलवन में इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था अश्वघोष और वसुमित्र ये देखते और करवाई किसने थी कनिष्क को नहीं हो कनिष्क और कनिष्क कौन से वंश का राजा है अब ये टेबल बन गई टेबल में सारे डाटा आ रहे हैं पहले बोलना नहीं पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई राजगृह में किसने करवाई अजातशत्रु ने करवाई क्योंकि राजा है करवाने वाला वो तो क्या है देश का है इन सम्मेलनों की देशता करने वाले तो अध्यक्ष कौन है महाकश्यप और उसमें राजा कौन है अजातशत्रु और अजातशत्रु कौन सी वंश का राजा है हरियाणा वंश इसे क्या कहते हैं पितृहंता वंश पितृहंता ऋषि वंश का राजा अजातशत्रु का पितृहंता राजा है दूसरी बौद्ध संगीति पूरे 16 ऐसे याद रखोगे इसको पहली बुद्ध मरा साल दूसरा 100 साल बाद ऐसे फिर तीसरी 251 फिर प्रथम शताब्दी 383 ईसा पूर्व कहां पर है वैशाली उत्तर प्रदेश में ना सबाकामी अध्यक्षता उसका और कराई किसने ये तो याद नहीं रहे राजाओं के नाम आपको विशेष याद रखने कालासो और वंश का है शिशु किस वंश का है शिशुनाग वंश का है तीसरी 251 ईसा पूर्व है पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र 30 इसका देश है और करवाई किसने और चौथी शताब्दी कुंडलवन में अश्वमेध या वसुमित्र ने करवाई क्या देश था और करवाई किसने कनिष्क कनिष्क जो कौन से वंश का राजा है इसको आप बाद में लिख लेंगे ऐसा ठीक है एक पॉइंट और इसको हम बताएंगे फिर हम बातें अब बौद्ध धर्म से विशेष एक राजा का संबंध आता है किसका अशोक इसके बारे में 5 या 10 बातें ज्यादा नहीं है लेकिन वो खत्म होना चाहिए हालांकि बातें में अशोक भी पढ़ेंगे जब अशोक पढ़ेंगे ना तब भी पढ़ेंगे अशोक अशोक कौन से वंश का राजा है मौर्य कौन से वंश का है मौर्य अशोक ने देखो अशोक एक पराक्रमी राजा था शुरुआत में इसने युद्ध की विधि अपनाई और इसके जीवन का एक महान जो कौन सा है कलिंग का कई बार पूछा जाता है कब हुआ कलिंग को युद्ध कब हुआ बताओ और बताया हुआ है कई बार मेरा कलिंग का युद्ध कब हुआ है तो एक साल नजदीक थोड़ा सा और आ जाए 200 और विकास कितने बता रहे हो
1853 261 ईसा कहाँ पर है? कलिंग में। कलिंग एक जगह का नाम है, कहाँ पर है कलिंग? उड़ीसा। कलिंग इसकी राजधानी तोसली थी, क्या थी? तोसली। और अशोक तो कलिंग युद्ध के बाद में तोसली पर क्या कर लेता है? अधिकार। और देखो कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेता है और बेहतर रक्तपात करवाता है अशोक। रक्तपात का मतलब होता था कि जब राजा युद्ध जीत जाते थे तो विपक्षी सेना में जितना भी सैनिक बच जाता था उन्हें क्या करा देता? खत्म करवा देता। जी इतिहास में एक राजा और हुआ आगे कालांतर में जो ऐसी नीति अपनाता था कि वो जब भी युद्ध जीत जाता था तो वो सबको क्या करवा देता था? नष्ट। जो सेना में बच गई ना सामने वाली सेना में उनको, उस नीति को लोह एवं रक्त की नीति कहा गया है। कौन सी नीति? लोह एवं। ये एसएससीजीडी 2015 में आया था, 4 अक्टूबर को पेपर लगा, उसमें आया नहीं। एसएससीजीडी 2015 4 अक्टूबर को पेपर लगा, देख सकते हो। उस पेपर में आया था लोह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई? कौन से राजा ने? चलो शाबाश, है ना? क्या नाम है? बलबन। नीतीश ने बता दिया, गूगल का प्रयोग किया ऐसे बता दिया। चलो कोई बात नहीं, मतलब यो को प्रयोग तो करो लेकिन नीति को जनक ही नहीं प्रयोग। एक घंटे से लो यार तो हम बात करवा दी। उसके बाद में एक व्यक्ति है बौद्ध धर्म का, एक बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है उपगुप्त, कई बार आता है एग्जामों में। एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु है जिसने अशोक को कौन से धर्म की शिक्षा दे दी?